डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे वैद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन। इसके लिए हम एक वैद्युत ध्रुव ए बी लेते हैं जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू तथा बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। इसकी निरक्षीय स्थिति में इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर हम एक बिंदु N लेते हैं जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसकी निरक्षीय स्थिति में हम इस बिंदु को कहीं पर भी ले सकते हैं, हम नीचे की तरफ भी ले सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर से वही, हम पहले इसमें प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। उससे पहले हम B से N तक की दूरी को भी देख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो हमारे पास इस केस में जो ये एक समकोण त्रिभुज है, इसके आधार पर हमारे पास जो कर्ण का वर्ग होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी कि r का वर्ग धन आधार यानी कि l का वर्ग। जब हम यहां से स्क्वायर को हटाएंगे तो हमारे पास दूसरी ओर अंडर रूट आ जाएगा। तो हमारे पास जो B से N तक की दूरी हो गई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसलिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु N पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर दूरी का वर्ग, और दूरी हमारे पास अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। और चूंकि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है इसलिए हमने इसकी डायरेक्शन भी लिख दी है B से N की ओर, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण बाहर की ओर होती है। इसी प्रकार हम माइनस क्यू आवेश के कारण भी देखेंगे। माइनस क्यू आवेश के कारण भी वही सिंपल सा सूत्र लग जाएगा, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर दूरी का वर्ग। और इस केस में भी जो दूरी हमारे पास है, जैसे हमारे पास B से N की दूरी थी, A से N की दूरी भी सेम वही हो जाएगी। इसलिए माइनस क्यू आवेश के कारण N पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। लेकिन क्योंकि ये माइनस क्यू आवेश के कारण है इसलिए इसकी जो दिशा होगी, देख सकते हैं कि इसकी दिशा माइनस क्यू आवेश की तरफ होगी, यानी कि N से माइनस क्यू की तरफ, यानी कि N से A की ओर होगी। E1 की डायरेक्शन B से N की ओर तथा E2 की डायरेक्शन N से A की ओर है। इन दोनों का हम रिजल्टेंट ज्ञात करेंगे। तो इनका रिजल्टेंट ज्ञात करने के लिए हम दो तरीके यूज कर सकते हैं। एक तो दो वेक्टर यदि P और Q उनके बीच का कोण थीटा हो तो उनका जो रिजल्टेंट होता है R = √P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा होता है। यहाँ पर P की जगह E1 ले लेगा और Q की जगह E2 ले लेगा। लेकिन जो विद्यार्थी गणित के नहीं है उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, इसलिए हम दूसरा तरीका यूज करेंगे। हम सिंपली E1 और E2 को क्षैतिज और ऊर्ध्व घटकों में वियोजित कर लेंगे। इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास ये E1 है, इसकी दिशा इस ओर है और ये क्षैतिज के साथ थीटा कोण बना रहा है। तो इसको हम एक घटक इसका ऊर्ध्व घटक और एक घटक इसका क्षैतिज घटक, क्योंकि तो ये वाला हमारे पास हो जाएगा E1 cos थीटा और ऊर्ध्व घटक इसका हो जाएगा E1 sin थीटा, E1 sin थीटा और E1 cos थीटा। इसी प्रकार हम E2 को भी क्षैतिज और ऊर्ध्व घटकों में विभाजित कर देंगे। तो E2 को क्षैतिज एवं ऊर्ध्व घटकों में विभाजित करने पर क्षैतिज घटक E2 cos थीटा और ऊर्ध्व घटक E2 sin थीटा हो जाएगा। अब हमारे पास हम फिगर से देख सकते हैं कि E1 sin थीटा ऊपर की ओर है, E2 sin थीटा नीचे की ओर है। हम ये भी देख रहे हैं कि E1 और E2 दोनों की वैल्यू सेम है, इसलिए E1 sin थीटा और E2 sin थीटा आपस में बराबर हो जाएंगे। E1 sin थीटा और E2 sin थीटा आपस में बराबर परंतु विपरीत हैं
और उनकी क्रिया रेखा भी एक ही है, अतः वो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो हम देख सकते हैं कि E1 sin थीटा ऊपर की ओर और E2 sin थीटा नीचे की ओर कार्य कर रहा है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास बचेगा क्या, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। दोनों की डायरेक्शन एक ही है, इसी दिशा में है, तो कुल जो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नेट जो हो जाएगी इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगी। E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में है, अतः n पर नेट तीव्रता E is equal to E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। हम दोनों का परिमाण बराबर देख रहे हैं E1 और E2 का, इसलिए हम इसको E is equal to twice of E1 cos थीटा लिख सकते हैं। हम यहाँ पर twice of E2 cos थीटा भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू आपस में बराबर है। अब यहाँ पर वैल्यू रखने पर तो E is equal to twice of E1 की वैल्यू रख लेंगे 1/4 pi epsilon naught Q over R square plus L square। यहां तक तो आ गया। और अगला टर्म हमारे पास था cos थीटा। अब इस cos थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी हुई है L/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर हाफ। ये कैसे आया इसको हम समझ लेते हैं। फिर से इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखिए, यहाँ पर इसमें हम चेक कर लेते हैं। हमें cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो cos थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। आधार हमारे पास L है और कर्ण हमारे पास R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट है। तो अंडर रूट का मतलब बताया था कि पावर हाफ होता है, इसलिए इसको आगे सॉल्व करने पर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। न्यूमरेटर हमारे पास Q इंटू 2L हमने रीअरेंज करके लिख लिया है और डिनोमिनेटर में हम देखते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर यहाँ पे 1 है और दूसरे टर्म में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर हाफ है। तो घातें आपस में जुड़ जाएंगे, 1 और हाफ को जोड़ देंगे तो 1.5 यानी कि 3/2 हो जाएगा। अगेन Q इंटू 2L वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P, तो इसकी जगह P रख लेंगे। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। फिर से कंडीशन लगाने पर यदि हम मान लें कि L इज टू मच लेस देन R हो तो L स्क्वायर का मान और भी छोटा होगा, इसलिए R के सापेक्ष उसको नगण्य मान लेंगे और हम L स्क्वायर को छोड़ देंगे। तब हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर था, हम L स्क्वायर को छोड़ देंगे, R स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास R की पावर 3 बच जाएगी। अतः E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P ओवर R क्यूब। हम पहले दूसरी इसकी डायरेक्शन देखना चाहेंगे कि इस डायपोल के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसकी दिशा किस ओर होगी। तो हमने देखा था कि जो इसका रिजल्टेंट था वो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा के कारण था, तो इसकी जो दिशा होगी इसी डायरेक्शन में होगी और ये डायरेक्शन वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण -Q से +Q की ओर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में है। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की अपोजिट डायरेक्शन में होती है। एक महत्वपूर्ण चीज, बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो E इज प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर होती है, और जबकि वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, चाहे हमने अक्षीय स्थिति में देखा हो या निरक्षीय स्थिति में, ये E इज प्रोपोर्शनल टू 1/R क्यूब। इसका मतलब दूरी के बढ़ने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों में ही कम होंगी, लेकिन बिंदु आवेश के कारण यह मान कम तेजी से घटेगा, जबकि द्विध्रुव के कारण यह मान तेजी से घटेगा। कैसे, इसको समझ लेते हैं एक सिंपल उदाहरण से कि हमारे पास यदि हम बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू कुछ है, यदि हम उसकी दूरी को दुगुना कर देते हैं, तो अगर हमने दुगुना कर दिया तो 2 की पावर 2 यानी कि 4, वैद्युत क्षेत्र कितना कम हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा। लेकिन इसी प्रकार यदि हमारे पास वैद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो उसकी दूरी को यदि दुगुना कर दिया जाए तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 गुना कम हो जाएगा। सो सफिशिएंट फॉर दिस वीडियो। मीट यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो।